प्यारे दोस्तों, नीरव के प्रणाम। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक कॉलेज से मुझे बुलावा आया कि सर आप आइए और हमारे कॉलेज के बच्चों को आप ध्यान सिखाइए। दोस्तों, मैं कॉलेज जाता, रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाता और एक पीरियड स्पेशली ध्यान के लिए वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने डिज़ाइन किया था कि नीरव सर आएंगे एंड ही विल टेक अ मेडिटेशन क्लास। दोस्तों, धीरे धीरे ये बात मेरे शहर में, मेरे शहर के बाहर लोगों को पता चली और कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से मुझे बुलावे आते थे और आई यूज्ड टू गो रेगुलरली टू टीच मेडिटेशंस। दोस्तों, एक बात हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में मुझे पूछी गई कि सर, इज देयर एनी टेक्निक टू बी सक्सेसफुल? सफल होने के लिए ऐसी कोई ध्यान विधि है? अगर है तो आप सर हमें बताइए। दोस्तों, उस वक्त मेरे पास बच्चों को बताने के लिए कोई पुख्ता जवाब नहीं होते थे। ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहता कि ऐसा मैं क्या बता दूं बच्चों को कि वो जीवन में सफल हो जाए। मैं देखता कि कुछ बच्चे कॉलेज में बहुत गरीब घरों से हैं। उनके माता पिता ने लोन लिया है बैंक से या कहीं से कर्जा लिया है और अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये चाहते हैं वो कि ये खूब सफल हो जाए। ये इतना सफल हो जाए कि मेरे सारे कर्जे ये फेड़ दे और इसकी जिंदगी ये खूब सफल तरीके से जिए। एक पीड़ा भी मेरे मन में होती थी कि मेरे पास ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं था, मेरे पास ऐसी कोई विधि नहीं थी जो इनके साथ में बांटूं और ये बच्चे कुछ सालों बाद सफल हो जाए। दोस्तों, कुछ महीनों पहले एक बुक से मेरा परिचय हुआ। उस बुक का नाम है इकिगाई। ये एक जापानीज वे ऑफ लिविंग पे किसी ऑथर ने इस बुक को पब्लिश किया है और ये नेशनल बेस्ट सेलर बुक है। चूंकि मुझे पढ़ने का शौक है तो मैंने ये किताब पढ़ी। पूरी तो नहीं पढ़ पाया, बट मुझे वो तरीका मिल गया जिससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, उसकी कोई भी उम्र हो, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो या 70 साल का बूढ़ा हो, अपने जीवन में बहुत कम समय में सफल हो सकता है इथिकली। तो आओ, वो तरीका उस बुक में जो बताया है उसको मैंने अपने तरीके से डेवलप किया है और मैंने देखा है, अपने जीवन पे उसको लागू करके देखा है। निश्चित यह एक सफलता का बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल एंड वेरी इथिकल वे ऑफ तो बीइंग आइए सक्सेसफुल दोस्तों, इन लाइफ। इकिगाई को बहुत गहराई में समझे। इकिगाई के वैसे तो बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा समझेंगे कि अपने हुनर को जान लेना और अपने हुनर को जीने का ढंग बना लेना। दोस्तों, इस दुनिया में इतना तनाव और इतनी बीमारियां इसलिए भी है कि अधिकतर लोग अपनी इकिगाई को नहीं जी रहे हैं। अधिकतर लोग अपने हुनर के खिलाफ या तो कहीं जॉब कर रहे हैं या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, मानो वो अपने ही साथ जंग लड़ रहे हो। और इस रेस में
अगर कोई सक्सेसफुल भी हो जाता है, कोई सफल भी हो जाता है, खूब सारा धन भी कमा लेता है, फिर भी वो खुश नहीं होता, मौज में नहीं होता। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफल तो कम होते हैं लेकिन बहुत आनंदित होते हैं, बहुत मौज में होते हैं। मानो उनका जीवन जैसे वसंत का मौसम हो जाता है, उनके आसपास फूल ही फूल खिलते हैं, मानो वो अपनी इकिगाई जी रहे हो। दोस्तों, क्या करें कि हमें अपनी इकिगाई मिल जाए, ऐसे जीने का ढंग मिल जाए जिसको हम करके आनंदित भी होते हो और खूब सारा धन भी कमा सकते। तो आइए इकिगाई बुक में अपने हुनर को जान लेने का एक 4 स्टेप का आसान तरीका बताया है। सबसे पहला स्टेप, एक कागज़ या एक नोटबुक ले ले जिसमें 5 ऐसी हॉबीज़ लिखे, ऐसे छंद लिखे आपके कि जिसको बार बार करने में आपको बहुत मज़ा आता है, आप बहुत आनंदित होते हो। जैसे कि गिटार बजाना, ड्रम बजाना, गाना गाना, मेकअप करना, कोई खेल खेलना, घूमने जाना, ट्रैकिंग पे जाना, फोटोग्राफी करना, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो उन सब में से ऐसे 5 छंद अलग से लिख ले जिसे करने में आपको बड़ा मज़ा आता है। स्टेप नंबर 2, फिर उन 5 को पढ़ ले और एक क्रॉस चेक लगाइए कि आप किस हुनर में सबसे ज़्यादा माहिर हो। आपने किस हुनर को सीखने में अपने जीवन का बहुत सारा समय दिया है। कौन सा ऐसा हुनर है जिसको करने में आप अद्वितीय हो, यूनिक हो। दोस्तों, उन 5 की लिस्ट में से 1 या 2 हुनर आपके पास रह जाएंगे जिसमें आप बहुत माहिर हो। स्टेप नंबर 3, तीसरी बात चेक करें कि क्या इस हुनर की दुनिया को ज़रूरत है। क्या मेरे इस हुनर को दुनिया नवाजेगी। मान लो दोस्तों, आप कोई गीत गाते हो, तो क्या आपके इस हुनर को आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बहुत सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं और बार बार आपसे गीत गाने को कहा जाता है। अगर ऐसा है तो तीसरी बात में आप उत्तीर्ण हो गए। स्टेप नंबर 4, आप अपने से पूछे कि क्या इस हुनर से मैं धन कमा सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, शोहरत कमा सकता हूँ। दोस्तों, अगर ना आए आपके भीतर से तो ये हुनर आपकी इकिगाई में मौजूद नहीं होगा। आपकी इकिगाई यहाँ बनेगी नहीं, बात कुछ जमेगी नहीं। दोस्तों, इकिगाई में 4 चीज़ें होती है। अपने हुनर को जानना, फिर चेक करना कि क्या इस हुनर में मैं बहुत माहिर हूँ, क्या मेरे हुनर की दुनिया को ज़रूरत है और क्या मैं इससे धन कमा सकता हूँ। विल आई बी गेट पेड विद दिस हॉबी ऑफ माइन। दोस्तों, अगर ये चारों बातें चेक हो जाती है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपको अपनी इकिगाई मिल गई, आपको अपने जीने का ढंग मिल गया, आपको वो हुनर मिल गया जो आपको बुलंदियों तक पहुँचा सकता है।
इकिगाई किताब में ये 4 बातें दी है। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों को अपनी इकिगाई तो मिल जाती है, लेकिन एक अनजान डर, एक अननोन फियर के कारण वो दुनिया के सामने अपने हुनर को पेश नहीं कर पाते। एक अनजान डर उनको हमेशा सताए रहता है। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, खूब ध्यान से सुन ले अब मैं जो कहने जा रहा हूं। इसे मैं बियॉन्ड इकिगाई कहूंगा, इसे मैं टैलेंट कोड कहूंगा। आपको मैं 4 सूत्र दूंगा। ये चारों सूत्र निरंतर रोज आपको दोहराने हैं। दूसरा सूत्र, मेरा हुनर मूल्यवान है। माई इकिगाई वर्थ लॉट ऑफ मनी। तीसरा, मैंने अपने हुनर को कमाया है। दोस्तों, आपने इस हुनर को कमाने में अपना बहुत सारा समय, धन और मेहनत दी है। इसलिए हमेशा ख्याल रखना कि मैंने ये हुनर कमाया है, ये मुझे फ्री में नहीं मिला। मैंने किसी की देखा देखी नहीं कर लिया। चौथी बात, इसको अपने मन में गहरे उतार लेना। मेरे हुनर का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है। The world is waiting for me to be successful. World needs my talent. They are waiting eagerly. अपने हुनर को दुनिया के सामने रखने के 1 या 2 तरीके बताता हूँ दोस्तों। The first is create a channel on and present your skills. The second, Instagram. सोशल मीडिया का यूज़ लीजिए दोस्तों। सोशल मीडिया एक सबसे आसान तरीका है लाखों लोगों तक पहुंचने का। बहुत बहुत शुक्रिया।